हेलो एवरीवन, मैं हूँ सीए कविता और आज हम देखेंगे कि एफएसएसएआई लाइसेंस तत्काल बेसिस पे किस तरीके से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, तत्काल लाइसेंस अप्लाई करने का बेनिफिट क्या होता है कि ऑन द स्पॉट आपको लाइसेंस मिल जाता है, आप लोगों को लाइसेंस के लिए वेट नहीं करना पड़ता। तो तत्काल लाइसेंस आप लोगों को बेनिफिट तो है अप्लाई करने का, लेकिन कुछ एक सिलेक्टेड पर्सनस को ही तत्काल लाइसेंस अलाउड होता है। ये सिलेक्टेड पर्सनस है, यानी इन 11 लोगों को ही तत्काल लाइसेंस अलाउड है। अगर आप भी इन पर्सनस में आते हैं तो आप इस लाइसेंस को अप्लाई कर सकते हैं। इस लाइसेंस को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना है। और अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ, डॉक्यूमेंट्स आपको इसके अंदर क्या क्या चाहिए, पैन, आधार, एड्रेस प्रूफ, और जो आपके एड्रेस प्रूफ के लिए आप आधार यूज़ कर सकते हैं अगर आपका एड्रेस सेम है तो जहाँ पे आप बिजनेस करना चाहते हैं। अदरवाइज आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट एग्रीमेंट और एनओसी यूज़ करना पड़ेगा अगर आपने रेंट पे वो एड्रेस लिया हुआ है। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये 3 कैटेगरीज है। इन 3 कैटेगरीज में आप कौन सी कैटेगरीज के अंदर आते हैं, आप ट्रेड के अंदर आते हैं या फिर आप लोग फूड सर्विसेज के रिलेटेड काम कर रहे हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी है। फॉर एग्जाम्पल, आपका काम ट्रेडिंग का है, आप रिटेलर के तौर पे काम कर रहे हैं, रिटेलर पे आपको क्लिक करना है तो आपको यहाँ पे मिलेगा कि क्या आपकी टर्नओवर 20 करोड़ से ज़्यादा है, 20 करोड़ और 12 लाख के बीच में है या 12 लाख से कम है। देखिए, अगर आपकी टर्नओवर 12 लाख से कम है तो आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन मिलता है। अगर आपकी टर्नओवर 12 लाख और 20 करोड़ के बीच में है तो आपको स्टेट लाइसेंस की ज़रूरत होती है। और अगर 20 करोड़ से भी ज़्यादा टर्नओवर है तो सेंट्रल लाइसेंस की आपको ज़रूरत पड़ती है। ऐसे आप होलसेलर में भी देखेंगे तो आपको ये 3 ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे जो टर्नओवर का ऑप्शन है 12 लाख, 30 करोड़ और 30 करोड़ से ज़्यादा का दिया हुआ है। ऐसे ही आप फूड सर्विसेज जब देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों के पास ऑप्शन मिल जाएंगे। क्लियर? तो आप लोगों ने अपना वो ऑप्शन सिलेक्ट करना है जिस ऑप्शन के अंदर आप एग्जिस्ट कर रहे हो। हमने वो ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे यू आर एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन, क्लिक हेयर टू प्रोसीड किया आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आपके पास क्लिक करोगे आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ आपसे पूछेगा कि आपका पैन टाइप कौन सा है, आप इंडिविजुअल हो या फिर कंपनी हो, आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप इंडिविजुअल हो तो इंडिविजुअल पे ही क्लिक कीजिएगा। आपको अपना पैन नंबर डालना है। पैन नंबर डालने के बाद पैन होल्डर का नेम आपको डालना है। जो आपके पैन के अंदर नेम है एग्जैक्टली वही नेम आप यहाँ पे एंटर कीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ, और देन आपको यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करना है। इसको क्लिक करके सबमिट के बटन पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है डिक्लेरेशन देने के बाद। जैसे ही आप इन्फॉर्मेशन को सबमिट कर देंगे इस पेज पे ये इन्फॉर्मेशन अपने आप आ जाएगी। देन आपको यहाँ पे अपनी फर्म का नाम लिखना है। देखिए, नेम ऑफ एप्लीकेंट ऑलरेडी आ गया क्योंकि मैंने वहाँ पे सबमिट कर दिया था। केयर ऑफ के बाद आपने यहाँ पे अपनी जो भी फर्म का नाम, जैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन अगर लिया हुआ है उसमें है या एमएसएमई रजिस्ट्रेशन में आपने डाला है वो आपको यहाँ लिख देना है। डेजिग्नेशन में इंडिविजुअल हम लोग क्लिक कर देंगे क्योंकि प्रोप्राइटरशिप फर्म हमने यहाँ पे ली थी। ध्यान रखिएगा, जो आपके पास तत्काल रजिस्ट्रेशन है वो आपको कंपनी में तो मिल रहा था, प्रोप्राइटरशिप फर्म में भी मिल रहा है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म में या अदर जो ट्रस्ट सोसाइटी है उस केस में नहीं मिलता है। उसके लिए आपको जनरल रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर आप जनरल रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं वो भी जल्दी अपलोड कर दूंगी। देन आपको जहाँ पे आपका फूड बिजनेस लोकेटेड है तो उस जगह का आपको यहाँ पे एड्रेस देना है। आपको एड्रेस डाल देना है, डिस्ट्रिक्ट, विलेज और जो भी सब डिवीज़न है, पिन कोड, स्टेट आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस अगर आपका सेम है तो जस्ट यस पे क्लिक कीजिएगा। ये आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑटो फिल होकर के आ जाएगी। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको देनी है, फ़ोन नंबर आपको प्रोवाइड करना है, मेल आईडी आपको देनी है। उसके बाद जो पर्सन है, पर्सन का आधार नंबर आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। देन आप लोगों को यहाँ पे ईयर्स सिलेक्ट कर लेने हैं, कितने ईयर्स के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, जनरल रजिस्ट्रेशन आप 5 साल तक का अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो तत्काल रजिस्ट्रेशन है वो आपको सिर्फ 1 ही साल का मिलता है। नेक्स्ट ईयर आपको फिर से अप्लाई करना होगा। इसके बाद आपसे जो नेम है फूड कैटेगरीज की वो नेम पूछेगा, या आप अलग अलग फूड कैटेगरीज भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन कौन सी फूड कैटेगरीज आपकी है। या सेव एंड ऐड पे आप क्लिक कर दीजिए। देन अदर भी इसके अलावा कोई फूड कैटेगरी आपकी है उसको भी आप सेव एंड ऐड करते जाइएगा। जितनी भी फूड कैटेगरीज हैं वो आप सेव एंड ऐड करके क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद इन केस ऑफ बिजनेस इंटेंडेड डेट ऑफ स्टार्ट, अगर आपका बिजनेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है तो वो आपको बताना है। अगर अभी स्टार्ट होना है तो वो डेट बताइए जिससे आप स्टार्ट करना चाहते हैं, यानी कौन सी डेट से आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई आपको लिखना है कि आपके पास पब्लिक वाटर सप्लाई है, प्राइवेट है या अदर्स है।
आपका जिस तरीके से वाटर सप्लाई आपकी हो रही है वो आपको बताना है। पब्लिक सोर्स है तो पब्लिक पे क्लिक कर दीजिएगा, अदर है तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि वो कौन सा सोर्स है। जो इलेक्ट्रिक पावर है, अगर आपकी इलेक्ट्रिक पावर भी यूज़ हो रही है फूड आइटम्स को बनाने में तो आपको येस पे क्लिक करना है। कितने हॉर्स पावर आपकी यूज़ हो रही है वो भी आपको यहाँ बताना है। नहीं यूज़ हो रही है तो जस्ट नो पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक करके आपको सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे ये पेज आप लोगों के पास ओपन हो जाएगा। इस पेज पे आपको जो अपना एड्रेस है वो एड्रेस प्रॉपरली लोकेट कर देना है। जैसे एड्रेस प्रॉपरली लोकेट करेंगे आपके पास एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा आपके मोबाइल पे। वो वेरिफिकेशन कोड आपको यहाँ एंटर करना है। ओटीपी जो है आपके आधार वाले नंबर पे जाएगा, जो आपके आधार के साथ फ़ोन नंबर लिंक है वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है। देखिए सबसे पहले आप वेरिफिकेशन कोड डालेंगे, देन यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो ओटीपी जाएगा। आपको यहाँ पे ओटीपी एंटर करके देन सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोगों की वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो आ जाएंगे। यहाँ आपको प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद ये पेज आप लोगों के पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपनी मेल आईडी, मोबाइल नंबर देना है और आपको बताना है कि ये मोबाइल नंबर और मेल आईडी किससे बिलोंग करती है। सेकेंडरी मेल आईडी और मोबाइल नंबर भी आप देना चाहें तो दे सकते हैं। ये आपके पास आपकी लॉगिन आईडी क्रिएट हो गई है। पासवर्ड आपको डालना है, कंफर्म पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है। जो भी आप पासवर्ड बनाना चाहें, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप अपना बना सकते हैं। पासवर्ड बनाने के बाद आपको कैप्चा एंटर करके सबमिट कर देना है। ये आईडी पासवर्ड आपका बनके रेडी हो जाएगा। ये आईडी पासवर्ड आपको ध्यान रखना है गाइज। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना फसाई लाइसेंस करना, क्योंकि अभी हमने अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है। ध्यान रखिए अगर आप हमसे भी अपना फसाई रजिस्ट्रेशन करवाना चाहें तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। आप उस कॉन्टैक्ट नंबर पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फसाई लाइसेंस बनवाने के लिए। नाउ आपको यहाँ पे प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना है ये सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद। जैसे आप लोग ये एंटर करेंगे अपना मोबाइल नंबर और मेल आईडी, देन आपके मोबाइल और मेल आईडी पे एक पिन वेरिफिकेशन कोड जाएगा। आपको वेरिफिकेशन कोड आपको यहाँ पे डालना है, देन सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद ये पेज आप लोगों के पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अपना पासपोर्ट साइज फोटो आपको लगाना है, आईडी प्रूफ आपको लगाना है, अपना आधार कार्ड आपको यहाँ अटैच करना है। ध्यान रखिएगा अगर आपका आधार कार्ड का एड्रेस सेम नहीं है जिस एड्रेस पे आपने अपना प्लेस ऑफ बिजनेस दिखाया है, अगर आप अदर किसी एड्रेस पे दिखा रहे हैं तो उसके डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ आपको लगाने होंगे। अगर आपका रेंट पे वो प्रीमाइस है तो रेंट एग्रीमेंट प्लस इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको दिखाना है। यहाँ पे अदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप लोगों को यहाँ पे अपलोड कर देने हैं आधार कार्ड के साथ। आप लोगों को एनओसी भी लगानी ज़रूरी है, प्लस में आप लोगों को रेंट एग्रीमेंट लगाना है, प्लस में इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। देन आपको यहाँ डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। डिक्लेरेशन के बाद आपको यहाँ पे जाकर के ऑनलाइन पेमेंट करनी है। यहाँ पे 100 रुपीज़ की आपकी पेमेंट होगी। 100 रुपीज़ की पेमेंट आपकी इसलिए हो रही है क्योंकि आप लोगों ने जो यहाँ पे अप्लाई किया है लाइसेंस सिर्फ 1 साल का किया है और 12 लाख रुपए से कम टर्नओवर वाला अप्लाई किया है, इसलिए सिर्फ 100 रुपीज़ की आपकी पेमेंट हो रही है। पे के ऊपर यहाँ आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप पे क्लिक करेंगे ये पेज आप लोगों के पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर एंटर कर देना है। आधार नंबर एंटर करने के बाद आप लोगों को प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आप लोग यहाँ पे पेमेंट के ऑप्शन पे चले जाएंगे। यहाँ से आप लोगों को पेमेंट कर देनी है और पेमेंट होने के बाद आप लोग जैसे ही पेमेंट करेंगे आप लोगों का लाइसेंस इस तरीके से आ जाएगा। आप लोग यहाँ से अपना लाइसेंस जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ऑन द स्पॉट आप लोगों का लाइसेंस जो है वो जनरेट हो जाएगा। तो गाइस बिल्कुल इजी प्रोसेस है तत्काल लाइसेंस को अप्लाई करने की। स्टेप बाय स्टेप तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप हमसे प्रोफेशनली अप्लाई करवाना चाहते हैं तो नीचे मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप हमसे भी फसाई लाइसेंस अप्लाई करवा सकते हैं। जनरल लाइसेंस अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगी। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस तरीके की अदर वीडियोस चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरीके से अदर किसी टॉपिक पे वीडियो लेकर के आए तो वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।